Hello बच्चों, so the question here is define elastic and gravitational potential energy, derive the mathematical expression for gravitational potential energy, does it depend on path through which the object is raised? Okay, so देखो, तो जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट विल बी ऑफ एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज इसने पूछी है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो एक ऐसी एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, एक ऐसी एनर्जी जो कि बॉडी कब पोजेस करे, जब हम उस बॉडी को स्ट्रेच कर दें या फिर कंप्रेस कर दें। अब सेकंड है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी जीपीई। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो बॉडी पोजेस करती है जब हम उसे किसी वर्टिकल हाइट पे रेस कर देते हैं। एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी when raised to some vertical height, ओके, सो ये आंसर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसने डिराइव करने को बोला है हमें फॉर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो मान लो कि हमारे पास ये एक्सिस है, ये मान लो हमारी एक एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है कि मान लो ग्राउंड लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा एक्स एक्सिस। अब मैंने किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे एक मास रखा था m। ठीक है, अब मैंने क्या किया, उस मास को एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया dx। ठीक है, टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस की तरफ मैंने उसको एक हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दिया dx। ठीक है, अब इधर मान लो कोई मेरा ये देखो, मान लो अर्थ है, इसका मास कैपिटल m है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी वजह से इसमें मैंने जो इसको dx डिस्प्लेसमेंट दिया, इसमें मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, अगर मैं वो वर्क डन लिखूं देन इट विल बी wf डॉट dx। वो स्मॉल वर्क डन dw क्या होगा, f डॉट dx के इक्वल होगा, बिकॉज f तो इक्वल होगा मेरा, f तो मेरा कांस्टेंट रहेगा, दैट इज f विल बी इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ठीक है, ये तो मेरा इक्वल, ये मेरा सेम होता है जो कि देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो किसी पार्टिकल पे लगता है, जो कि कौन लगाता है, दैट इज जो कि ग्राउंड पे अर्थ की वजह से एक्सर्ट किया जाता है, हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा है, दैट फोर्स इज गिवन एज जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये फोर्स तो कांस्टेंट रहेगा, ये एक्स स्क्वायर यानी पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि मेरा पार्टिकल कहां पे रखा है मैंने फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, अब मैंने क्या किया था, यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया। अब मान लो कि मैंने इससे डिस्प्लेस किया और एक पॉइंट पे लेके आया जिसकी डिस्टेंस है फ्रॉम द ग्राउंड इज एक्स, सॉरी आर, मान लो आर डिस्टेंस पे ले आया इस पार्टिकल को। ठीक है, तो अब टोटल वर्क डन जो मुझे करना पड़ा दैट विल बी dw 0 टू w विल बी इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय x स्क्वायर dx। और कहां से लेके आया मैं इसे, इंफिनिटी से r तक लेकर आया मैं इसे। ओके, अब इसे इंटीग्रेट करो तो ये आ जाएगा w विल बी इक्वल टू माइनस g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। ठीक है, एंड वी नो कि एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। सो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी यहां से लिखूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। इट मींस कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो किस चीज पे वेरी कर रही है, दैट इज r, विच इज द पोजीशन ऑफ द मास फ्रॉम द पार्टिकल फ्रॉम द ग्राउंड। यानी कि पोजीशन पे वो डिपेंड करेगी कि किस तरह से हमने उसे रेस किया है। तो आंसर क्या होगा, येस इट विल डिपेंड, येस इट विल डिपेंड। क्वेश्चन देखो यहाँ पूछा था कि विल इट डिपेंड, देखो क्या पूछा था, डज इट डिपेंड ऑन द पाथ थ्रू विच द ऑब्जेक्ट इज रेस्ड। तो क्या उस पाथ पे डिपेंड करेगा, यस इट विल डिपेंड ऑन दैट पाथ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।